दोस्तों नमस्कार, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब की एक जिज्ञासा होगी कि बिहार के राजधानी पटना में जो आज एक महाआंदोलन हो रहा था, उसका क्या हुआ? आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 है। आज महाआंदोलन रखा गया था, वहाँ के एक छात्र नेता हैं, दिलीप कुमार। वो कई दिन से निवेदन कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे लोगों से कि आइए और इस जो एक मुहिम चलाई गई कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध, उसमें आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए और खुद जीतिए, ठीक है? तो उसका क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसका पृष्ठभूमि क्या था, तो दोस्तों उसी पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और आंदोलन क्या सफल हुआ, कितना सफल हुआ, आंशिक रूप से सफल हुआ, पूर्ण रूप से सफल हुआ या फिर असफल हो गया पूरी तरीके से, क्या हुआ, उस पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले क्या होता है कि 29 सितंबर 2024 को विज्ञापन जारी होता है 70वीं बीपीएससी परीक्षा की, और वैकेंसी बम्पर वैकेंसी देखने को मिलती है, लगभग 1,500 से ज़्यादा पद देखने को मिलते हैं शुरू में। उसके बाद बढ़ाए जाते हैं, करते करते 2,000 से ज़्यादा इस समय पद आ चुके हैं, ठीक है? उसके बाद आवेदन प्रक्रिया जो है 28 सितंबर 2024 से शुरू होती है और 18 अक्टूबर तक चलती है, ठीक है? जैसा कि हमेशा आप देखते आए होंगे बीपीएससी के साइट में, जितने भी बच्चे वहाँ फॉर्म भरते हैं, हर वर्ष इनका वेबसाइट जो है लास्ट में जाते जाते क्रैश कर जाता है। मतलब जब भी 10-5 दिन बचा रहता है लास्ट का, तो इनके सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। किसी का फीस नहीं जमा हो पा रहा है, किसी का फोटो नहीं अपलोड हो रहा है, तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो ये समस्याएं देखते हुए कुछ बच्चे अपील किए, कुछ लोग ईमेल किए, तो आयोग जो है वेबसाइट को फिर से ओपन कर देता है, ठीक है? ओपन करता है, उसके बाद ये जो फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया 4 नवंबर तक बढ़ा दी जाती है। उसके बाद भी 18 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर तक बढ़ाई जाती हैं, फिर भी 18 अक्टूबर के बाद कुछ दिन वेबसाइट चलता है, फिर से रुक जाता है, ठीक है? तो इस प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि लगभग 80,000 बच्चे आवेदन तो करते हैं, आवेदन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन जो फीस जमा होती है, बिना फीस कंप्लीट किए मानी जाती है कि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है आवेदन की। तो वहाँ पे वो लोग फाइनल सबमिशन कर नहीं पाते हैं और परीक्षा देने से या फिर एडमिट कार्ड से वंचित रह जाते हैं। तो जो दोस्तों आज का आंदोलन था, उसके बाद पहले क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि कई नोटिस उसी समय जो है यूपी पीसीएस को लेकर आंदोलन लगातार 11 नवंबर शुरू हुआ, और तमाम छात्र, अधिकतर आप देखेंगे जो नॉर्थ बेल्ट वाले हैं, वो बिहार का भी पेपर देते हैं, मध्य प्रदेश का भी देते हैं, यूपी पीसीएस का भी देते हैं, ठीक है? तो कई छात्र जो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे कई जगहों से, तो वो सब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में आके, जो उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन की बातें हुई, तो यहाँ पर आके सब लोग धरना दिए, ठीक है? तो मामला वहाँ पे थोड़ा सा दबा कि बीपीएससी, क्योंकि बहुत आप लोग देखे होंगे 2-3 महीने पहले कुछ अखबारों में, दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबारों में भी ये चीज़ें निकली कि जो पेपर है वो 3 पेपर इस प्रकार से सेट किया जाएगा कि जोन वाइज सेट किया जाएगा, और हर जोन में अलग अलग तरीके के पेपर होंगे, और जिस जोन में पेपर लीक की समस्याएं आती हैं या फिर नकल माफियाओं द्वारा लीक कराया जाता है, तो उस जोन के पेपर को निरस्त किया जाएगा, बाकी जोन के पेपर को जैसे चल रहा है यथावत चलने दिया जाएगा। तो ये बातें हुई, तभी से विद्यार्थियों के मन में संशय आ गया, तभी से थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से लोग दर्ज करा रहे थे अपने विरोध, अपनी आपत्तियां, ठीक है? तो उसके बाद आयोग क्या किया, जब देखा, जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो जब देखा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में छात्र उमड़े और अपनी आपत्ति दर्ज कराए, तो ये क्या किए, चुप्पी साध लिए। ये कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की, जबकि बच्चों के दिमाग में संशय था, क्योंकि बहुत पहले डाल चुके थे कि पेपर जोन वाइज सेट होंगे, 2-3 सेट तैयार होगा और जोन वाइज पेपर होगा। इसके बीच में ये लोग कहे भी थे कि पेपर हम ज़्यादा संख्या की वजह से 2 दिन में पेपर करा सकते हैं, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन एकदम जाहिर सी बात है, 2 दिन एक पेपर तो आएगा नहीं, 2 दिन पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये विद्यार्थियों के दिमाग से लगातार खेल रहे थे, ठीक है? फिर बाद में समस्या क्या हुई कि जब अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ, उसमें मतलब ये लोग बताए, उसमें भी स्पष्ट नहीं था, ये अनऑफिशियल टाइप का ही वायरल था, हालांकि ये लोग कह देंगे सीधा कि अनऑफिशियल है या फिर कहीं से कोई वायरल कर दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें लिखा था पेपर 3 कलर या 4 कलर कोडिंग में आएगा, और वहाँ जाने के बाद मतलब वो अपनी व्यवस्थाएं उसमें लिखे हुए थे, किस प्रकार से पेपर खुलेगा, किस प्रकार से क्या चीज़ें होंगी। तो उसके बाद से विद्यार्थियों के मन में और शंका आ गया कि भैया अब जो है ऐसे होगा, और अचानक से क्या हुआ, कल रात को, कल शाम को एक नोटिस जारी होती है कि परीक्षा होगी, और आज के दिनांक में 6 तारीख को रात जब 12 बजे के बाद दूसरे दिन शुरू हो जाता है, 12 के बीच में इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अब बच्चे सोचे कि नॉर्मलाइजेशन ये लागू कर देंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जब विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे, तो ये एक भी बार स्पष्टीकरण नहीं दिए कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, इसके पहले एक और बात हुई जो कि महत्वपूर्ण घटना है। ये कहे कि हम विद्यार्थियों के कुछ समूह को, और जो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनको हम बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे क्या नॉर्मलाइजेशन लगाया जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, क्या विद्यार्थी से, जिस टीचर से पढ़ रहा है, क्या वो उसका प्रतिनिधि है? ये प्रश्न थोड़ा सा सोचने विचारने वाला है कि जो टीचर वहाँ जा रहा है, हम कैसे समझ लें कि वो उस विद्यार्थी की जायज़ मांग को रखेगा, ठीक है? अगर इनको देखना है तो एक पोल करा ले। एक, अगर इनको कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीज़ें करा रहे हैं, तो जैसे कहा है तो जनमत संग्रह वाली बात होती है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्रों में होता है, हाथ उठाने वाला सिस्टम, वो तो इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाएगा।
लेकिन बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ से एक पोल कराया जा सकता है। अपनी वेबसाइट पे एक छोटी सी का पोर्टल बना के पोल करा लें। विद्यार्थी वहाँ जैसे रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, जैसे पोल पे भी अपने मत डाल देंगे। देख लीजिए कितने लोग जो है नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में है, विपक्ष में, वहाँ क्लियर हो जाएगा। आप सीधे विद्यार्थियों से संवाद करिए, कोई मीडिएटर, कोई भी दलाल बीच में जो भी हैं उनसे आप संपर्क मत करिए, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ, वहाँ कुछ लोग आरोप लगाए कि जो वहाँ पे टीचर हैं वो सारी समस्याओं को जड़ खड़ा किए, तो वहाँ पे बातें हुई, वहाँ विद्यार्थियों से कोई संवाद नहीं हुआ आयोग का, माननीय आयोग का, ठीक है। उसके बाद जो कल एक लेटर वायरल हुआ, उसके बाद आज एडमिट कार्ड जारी हो गया। तो एडमिट कार्ड जारी होने के पश्चात आज दिनांक 6 दिसंबर को पटना में विद्यार्थियों का हुजूम उमड़ा। उसमें 2-3 जो इंस्टीट्यूट कोचिंग्स हैं उनके टीचर जैसे कि खान सर, रहमान सर और भी कई टीचर वहाँ पर आए, आंदोलन को लीड किए और उन्होंने 3 मांगे रखी। उनका जब सुबह आंदोलन शुरू हुआ है वहाँ 3 मांगे रखी। अच्छा, इसमें जो दिलीप कुमार थे जो आह्वान किए कि भाई हम 6 तारीख को आंदोलन करेंगे, उनको लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास डिटेन कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद उनकी खबर नहीं मिली, फिर बाद में आए, फिर डिटेन कर लिए, वो लगातार डिटेन कर लिए जा रहे थे। अब क्या हुआ कि इनकी 3 मांगे थी। पहली मांग ये थी कि हम जो पेपर है वो नॉर्मलाइजेशन ना हो, पहली मांग ये थी। जो 3 सूत्रीय मांग थी उसका जो दूसरा मांग था दोस्तों, वो ये था कि जो परीक्षा है उसमें जो 80,000 बच्चे जो फॉर्म की जो प्रक्रिया थी पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि फॉर्म को जो है फिर से रीओपन किया जाए ताकि जो 80,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन तो किए लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए, वो सब अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। और तीसरी जो मांग थी वो कहे कि जो एक ट्रॉमा में पिछले कुछ दिनों से बच्चे गुजर रहे थे कि शायद नॉर्मलाइजेशन हो जाए या फिर जो स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही थी आयोग, तो उनका तीसरा मांग था कि आप जो है परीक्षा को एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो दोस्तों जो तीसरी मांग थी इस पर तो हम बहुत ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन प्रथम 2 मांगे जो है पूरी तरीके से जायज़ थी। इसमें चाहिए था कि इनको किसी भी कीमत पर ये दोनों मांगे जो है स्वीकार करनी चाहिए थी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि ये सब डिटेन कर लिए जाते हैं, खान सर, रहमान सर और वहाँ जितने भी कोचिंग हैं, पटना कोचिंग के सारे टीचर डिटेन कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर अब जब रहमान सर डिटेन किए जाते हैं लगभग 8:45 बजे के आसपास, उसके थोड़ा देर पहले एक नोटिस आती है जो कि रहमान सर पढ़ते हैं और थोड़ा सा शोर करते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो गई। तो उस समय क्या हुआ था कि जो नोटिस जारी हुआ, नोटिस आप लोग पढ़ लिए होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो हम बता देते हैं। नोटिस में आयोग लिखा कि ये जो भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही छात्र नेताओं के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा, ये नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रोसेस कभी था ही नहीं। हमने ना कभी नोटिफिकेशन में कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ना हमने कभी नहीं कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 4 सेट या 3 सेट बनाए गए हैं ताकि जो परीक्षा है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कराई जा सके, उसमें से एक ही सेट वितरित की जाएगी, ये इनके नोटिस में लिखा गया है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो हमारी मांगे थी वो जो मतलब उसके बाद दूसरी जो मांग थी, दूसरी मांग में ये था कि फॉर्म को रीओपन किया जाए। तो पहली मांग लोग कह रहे हैं कि मान ली गई, मानी तब जाती ना जब वो कहते हैं कि नहीं नॉर्मलाइजेशन लागू है और उसके बाद हम उसको पलट रहे हैं, तो कहा जाता है कि मांग जो है मान ली गई है। तो आयोग बस अपनी स्थिति स्पष्ट किया है आज कि हम नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ लागू ही नहीं किए थे। दूसरी मांग जो कि जायज़ मांग थी और उसको जो है मांग को माना नहीं गया। दूसरी मांग ये थी कि जो 80,000 बच्चे अपनी फॉर्म भरने वाली प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, उनको उन्होंने मांग किया कि हाँ फॉर्म को फिर से रीओपन किया जाए पोर्टल को, और ताकि वो लोग फॉर्म भर सकें। वो मांग नहीं मानी गई। तो इससे ये कहा जा सकता है कि चलिए एक नोटिस जारी करवा लिए कि भाई हम जो है नोटिस, जो बच्चे ट्रॉमा में चल रहे थे तो ट्रॉमा उनका थोड़ा समाप्त हुआ। और जो मांग थी जो जायज़, जो कहा जा रहा है कि सही मांग थी कि फॉर्म को रीओपन कराया जाए, वो नहीं हुआ है। और लास्ट में जो 2-3 कुछ टीचर थे, कुछ बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हम एक वर्किंग डे देते हैं आयोग को, अगर कल तक अगर कोई नोटिस जारी हो जाती फॉर्म रीओपन की या फिर एग्ज़ाम एक्सटेंड की, जो 2 मांगें और थी उसकी नोटिस जारी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, तब कोई कुछ चीज़ नहीं होगा, लेकिन तब तक के लिए जो आंदोलन है वो स्थगित किया जा रहा है, जब तक कि कल नोटिस अगर नहीं जारी की जाती है तो उसके बाद ये लोग फिर से अपना यथावत आंदोलन करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो सब जाने। और दोस्तों हम बीपीएससी के रिगार्डिंग, 70वीं बीपीएससी है, उसके रिगार्डिंग बहुत वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारा भी परीक्षा लगा हुआ है लगातार, हम भी उसके अभ्यर्थी हैं। और कुछ मांगों को लेके हम तो एकदम कह रहे हैं कि जायज़ मांग है, खासकर नॉर्मलाइजेशन को लेके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति सच में स्पष्ट नहीं हो पा रही थी अभी तक। आज जो नोटिस जारी हुआ है लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, उसमें जाके स्पष्ट हुआ है। यही मांग लोग लगातार कर रहे थे कि आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिस जारी कर दीजिए। इनके सचिव महोदय का ला के कहे हैं कि जो है नॉर्मलाइजेशन जारी नहीं होगा, उसके 1 हफ्ते पहले ही एक नोटिस जारी हुई थी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कि अगर कोई भी पत्र पत्रिका, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कहीं भी कोई भी पत्र वायरल होता है या फिर कोई बातें लिखी जाती हैं तो मान्य नहीं होगी। जो भी नोटिस आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो बच्चों में वहाँ की स्थिति मची हुई थी। तो ये रही दोस्तों, यही सारी बातें हैं आयोग के 70वीं बीपीएससी को लेके, ठीक है। अगर कोई बाद में कोई अपडेट आता है तो हम आपको जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।